नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट स्टडी ईवीएस पार्ट 2 की। पार्ट 1 की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ और अप्रॉक्स 5 पार्ट में मैं पूरी ईवीएस आपको कंप्लीट करवा दूँगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी ये है, सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में और उम्मीद है कि दिसंबर में हो ही जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़े से समय में आप सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने से अच्छा है कि बहुत कम मैटर पढ़ें और बिल्कुल सटीक मैटर पढ़ें। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगी यहाँ पे। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे हमारे मिल जाएगी। ठीक है, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए आपका और आगे बढ़ते हैं ईवीएस की तरफ। एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को एक परिवार के सदस्य की तरह पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी, अब एनसीएफ 2005 आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मेरी वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कहने की कोशिश करी गई है कि उन एनसीएफ 2005 जो है उसमें जो ईवीएस है या हमारा साइंस है उसके लिए बच्चों को क्या, टीचर को क्या सुझाव दिए गए हैं एनसीएफ के द्वारा। ठीक है, इतनी सी बात है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को एक परिवार के सदस्य की तरह पढ़ाना चाहिए, यानी बच्चों को कभी ये फील ना हो, कभी ऐसा महसूस ना हो कि वो अपने घर में नहीं है, किसी स्कूल में है। तो प्यार से खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा के आधार पर पढ़ाना है, यानी किसी भी लिंग भेदभाव के आधार पर बच्चों को नहीं पढ़ाना है, सबको एक समान मानना है। एक छत के नीचे शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन को बच्चों को क्रियाकलाप करवा के तथा बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो आपका ईवीएस है या आपका साइंस है या पर्यावरण है, जो भी आप इसे बोल सकते हो। वैसे तो मेनली टॉपिक आपका ईवीएस है, लेकिन साइंस का पार्ट इसमें बहुत सारा आ जाता है। तो बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन का क्रियाकलाप करवा के। ठीक है, बच्चों को देना चाहिए, एक बीज देना चाहिए और बच्चों से उसे बीज को बोने को बोलना चाहिए। और फिर जैसे कि आप छोटे थे तो असाइनमेंट वगैरह मिलते रहते थे, वही चीज़ यहाँ पे है, बच्चों को करके सीखने का सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 द्वारा कक्षा 3 और 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। देखिए, एक थीम पर परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, अब जो परिवार एवं दोस्त है इसकी हमारी 6 उप थीमें हैं, वो सॉरी 4 उप थीमें हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस की 4 उप थीम है, और ऑप्शन दिया गया है भोजन, पानी, आपका ऑप्शन फिर दिया गया है भोजन, पानी, आश्रय और परिवार एवं दोस्त। ठीक है, तो किसकी 4 उप थीमें हैं? तो वो हमारे हैं परिवार एवं दोस्त की है। ठीक है, इसी तरीके से और इसमें भी उप थीम में क्या है आपका? संबंध, काम, खेल, जानवर और पौधे। बिल्कुल रट लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंट की। जैसे कि हम पिछली वीडियो में एनिमल्स की बात कर रहे थे, तो आज भी हम एनिमल और वर्ड की बात करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, आज बात करेंगे एलिफेंट की। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर वह अपने कान हिलाकर होगा यहाँ पे, कान हिलाकर शरीर को हवा देते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका कि जब आपको सीटेट में क्वेश्चन आता है तो पूछ लिया जाता है कि 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 150 किलोग्राम या 90 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है कि 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में 2 या 4 घंटे ही सोता है। दिन में कितना सोता है? 2 या 4 घंटे। आप लोगों की तरह नहीं है कि अलार्म लगा के सो जाते हैं और फिर अलार्म दोबारा बंद कर दिया जाता है यार। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 या 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए, अब इनके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको कैसे याद करने हैं। करने के लिए मैं भी यहाँ पे कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि होता क्या है कि जो हाईलाइट आप, जो मेरा मानना है, हाईलाइट करवा के आप उस चीज़ को हमेशा रखे रहते हैं
और क्या सोचते हैं कि हमने हाईलाइट तो किया था तो हम याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी मेमोरी में फिक्स होना होता है ना तो वो हो ही जाता है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है, जो पॉइंट है आपके। कान कैसे हैं? पंखे जैसे हैं। पंखा क्या है? हिलाया जाता है तो वो भी अपने हिला के शरीर को हवा देते हैं। कितनी पत्तियां खाते हैं? 100 किलोग्राम। सोते कितना है? दिन में 2 या 4 घंटे। एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स जो आपको देखने हैं, एक झुंड में कितने 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल झुंड में एक हाथी रहता है, फिर वह झुंड छोड़ के दूसरे झुंड में चला जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद करने हैं। हो सकता है आपको वो 4 ऑप्शन दें और उसमें आपको लिख दें हथनियाँ कितनी होती हैं, 12 से 14, ठीक है, 12 से 14 होती हैं एक झुंड में, तो आप वहीं पे बड़बड़ा जाओगे। सही है। चलिए सांप की बात करते हैं, स्नेक। आस्तीन के सांप की बात नहीं कर रहे हैं हम, सांप की बात कर रहे हैं, स्नेक की। हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं, नाग, करैट, डबोया और अफाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या आपको जो भी सही लगे वो आप कर लें। सांप के जहर से बचने के लिए एक व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनती है। वह जमीन पर हुए कंपन से सुनता है, उसके कान नहीं होते हैं, ठीक है। सांप के कान नहीं होते, लेकिन वो क्या करता है, जमीन पर हुए कंपन से वो महसूस कर लेता है। सपेरे को कालबेलिया कहते हैं। और जो डांस किया जाता है नागिन वाला, जो बहुत सारे लड़के फन बना के जो डांस करते हैं ना, उस डांस को भी कालबेलिया नाच कहते हैं, ठीक है। कालबेलिया नृत्य बोलते हैं, याद रखना। जो नागिन की धुन पे जो डांस होता है ना, वही वाला। चलिए अब हम पक्षियों की बात करते हैं। बसंत गौरैया से बरबट कहते हैं। गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ पर छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है। बस इतनी सी बात है। इनके बारे में, जिसके बारे में जितना पूछा गया उसके बारे में उतना ही याद करो। ज़्यादा बहुत अधिक जानकारी ले तो लोगे लेकिन समाहित नहीं कर पाओगे खुद में। फाख्ता की बात करते हैं। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। मैना की बात करेंगे। झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। कई बार प्रश्न आया है कि झटके से अपनी गर्दन कौन पीछे करता है, तोता, मैना, उल्लू या कोयल, है ना। ऑप्शन आया तोता, मैना, उल्लू या कोयल, तो गड़बड़ हो गया सब कुछ। देखिए आप लोग क्वेश्चन के लिए मत परेशान होना बिल्कुल भी कि क्वेश्चन नहीं करवाती मैडम, क्वेश्चन नहीं करवाती। मैं बिल्कुल करवाऊंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ईवीएस एक बार पूरी ख़त्म कर लूँ और 5 या 6 वीडियोस में मैं पूरी ईवीएस ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। एनसीईआरटी की मैं बात करूँ, पेडागोजी की नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत कायदे से 200 या 300 के बल्क में क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। अभी अगर देखिए अभी क्या होता है कि अभी मैंने ये पीडीएफ पूरी आपको पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए, तो क्या है कि मज़ा नहीं आता है। आपने तुरंत पढ़ा, तुरंत आंसर दे लेते हो, लेकिन तब आंसर नहीं दे पाते जब थोड़ा सा समय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कबूतर की हम बात करते हैं। पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं, बस खत्म। अगर क्वेश्चन आता है पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला कौन बनाता है, गौरैया, दर्जन चिड़िया, कबूतर, तोता, कौन, तो किसकी बात करेंगे, कबूतर की। दर्जन चिड़िया की बात करते हैं। पत्ते को सिलकर एक थैली बना लेती है और उसी में अपने अंडे रखती है। देखिए ये है, जूम करके मैं दिखा दूँ आपको, ये इन्होंने एक थैली नुमा बना लिया है, जो अक्सर आपने खजूर के पेड़ पे या किसी बहुत बड़े पेड़ पे आपने देखा होगा इस तरीके की घोंसले, तो वो दर्जन चिड़िया बनाती है, ठीक है। गौरैया की बात करते हैं। घरों में देखी जाती है, अलमारी के ऊपर या शीशे के पीछे देखी जाती है। देखिए ये वर्ड है, पहले बहुत बड़ी देखी जाती थी, लोग बड़ा ध्यान से देखते भी थे, दाना भी डालते थे, लेकिन आजकल ये प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल हमारा ऐसा हो गया एनवायरमेंट कि सारे पक्षी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसके लिए धन्यवाद।
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगली वीडियो मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहुत लंबा चैप्टर अगर पढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय कन्फ्यूज़न के। ठीक है, थैंक यू सो मच।